इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आज के युग का सोशल मीडिया। आज की पत्रकार वार्ता में शामिल हुए सभी पत्रकार सज्जन, मेरे साथ मंच पर मौजूद पार्टी के संगठन के सचिव राजेंद्र लितानी जी, प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका जी हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी स्टेट के, जिला के अध्यक्ष भाई अमित बुरा जी, प्रभारी अनिल बालकिया जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी, राजेश सरपंच जी, विपिन गोयल जी, तरुण गोयल जी, सतीश जी बेनीवाल जो हमारे मीडिया का सारा देखते हैं पार्टी का, और डीपी जी, और किसी का नाम लेने से चूक गया हूं तो माफी के साथ सभी मेरे परिवारजन हिसार के, आप सबका मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं आप सबसे मिलने के लिए, मेरी इच्छा थी काफी लंबे समय से हिसार के मेरे परिवार के मीडिया के साथियों से मिलना हो, रूबरू होना हो, और आज इस अवसर पर मिलना हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भोजन कर लिया होगा। आप सबका मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप सब समय निकाल करके यहाँ पे आए और मैं थोड़ा सा समय से देरी से आया, उसके लिए माफी, क्योंकि कार्यक्रम चल रहे हैं। गांव में जब जाते हैं तो कई जगह सुख दुख में जाना पड़ता है, समय लग जाता है। आज का विषय आज के हालात पर चर्चा करने का है। सम्मानित साथियों, आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री का एक कार्टून देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी के नीचे गुंडे बदमाशों को बिठा रखा था और मुख्यमंत्री जी की पीठ के पीछे पुलिस खड़ी थी और लिखा था ये हरियाणा है, नायब सिंह का हरियाणा है। और कार्टून के अंदर एक टैगलाइन दी थी कि या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। मुझे अचंभा होता है, मैं एनालाइज कर रहा था, अभी सतीश जी से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे डाटा प्रोवाइड करवाएं। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा में पिछले एक महीने में, वैसे तो 2 महीने का डाटा कंपाइल कर रहे थे, मगर मैं 1 महीने की बात कर लेता हूं। प्रत्येक दिन 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं, जो कि हरियाणा की एवरेज से 4 गुना ज्यादा है। 14 लूटपाट, डकैती, मोलेस्ट्रेशन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि एवरेज से 4-5 गुना ज्यादा है। हरियाणा के अंदर रेप की घटनाएं 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं ये बेस्ड ऑन जो डाटा आप मीडिया के लोग शेयर करते हैं उसी के आधार पर बता रहा हूं, सरकार के आधार पर नहीं। सरकार तो छुपाती है डाटा। जिस दिन नायब सिंह सैनी का वो बीजेपी ने ट्रोल किया, तो प्रदेश की जनता में एक नई उम्मीद जगी कि आज के बाद शायद पुलिस सख्त हो जाएगी। एक एनकाउंटर भी दिखाया गया, जहां गुड़गांव का और दिल्ली का बॉर्डर है, उस पर बताया गया कि एक बदमाश को मार दिया। मुझे लगा कि सरकार बहुत ज्यादा सख्त है, डीजीपी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, प्रदेश बच जाएगा। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा के बदमाशों ने यह बता दिया मुख्यमंत्री जी को कि ना तो हम हरियाणा छोड़ेंगे, खुलेआम बंदूकें लहराएंगे, जिसको मारने का मन करेगा उसको मारेंगे। क्योंकि जिस दिन सुबह अखबार में और सोशल मीडिया पर यह ट्रोल होता है, शाम को ही आपको अचंभा होगा 2 सगी बहनों पर गोलियां चलती है जींद के अंदर। शाम को शराब के एक ठेकेदार को गोलियों से मारकर जान से मार दिया जाता है। जींद के अंदर, हिसार के अंदर, सोनीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं किस किस जिले का नाम लूं और किसका नहीं। कल का मैं पन्ना पलट रहा था अखबार का, तो 42 साल के एक व्यक्ति की हत्या हो गई जींद के अंदर। तो मुझे लगा कि सरकार अब तो एक्शन लेगी। तभी अखबार का पन्ना पलटते हुए ही फोन की घंटी बजने लगी कि जी ये पुरानी खबर हो चुकी है, बहादुरगढ़ के अंदर शराब के ठेके के सामने गोलियों से भून दिया गया। अब मैं उसको पुरानी खबर मानूं, और आज की ही घटना है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जींद और सोनीपत के बीच में बस चल रही है, जिस बस के सामने
एक व्यक्ति जो है वो सरेआम जो है बंदूक लहरा रहा है, बंदूक लहरा करके ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि कितनी खुली छूट गुंडे बदमाशों को हरियाणा प्रदेश के अंदर है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं इतना लंबा नहीं चलाऊंगा इसे। और बंदूक निकाल करके एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसके पीछे पुलिस का बिल्ला लगा हुआ है, यानी उसका एक लोगो लगा हुआ है। बदमाश इतनी खुली तौर पर जी रहे हैं कि वो पुलिस का लोगो लगाने से भी शर्म नहीं कर रहे, क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है। नायब सिंह सैनी जी, अब जाग जाओ। प्रदेश की जनता अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, पत्रकार असुरक्षित हैं। झज्जर के अंदर सरेआम एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्राइम ऐसे जो हम कोई बाहुबली मूवीज में देखा करते थे, यूपी और बिहार में गुंडाई जिस तरह की दिखाई जाती थी, जो हम कल्पना नहीं करते थे। हम सोचते थे क्या ऐसा भी संभव है? आज वो गुंडाई, वो हालात, प्रदेश का डीजीपी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे, प्रदेश की सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पा रही, और सिर्फ मुस्कुरा करके बातों को टालने से काम नहीं चलेगा। नायब सिंह जी, जवाब देना होगा, प्रदेश में सख्ताई करनी होगी, प्रदेश की जनता को सुरक्षित महसूस कराना होगा, जो आज आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है, और आप उसको बार बार बात को टालने का प्रयास करते हैं। हम विपक्ष होने के नाते बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहे हैं। जो यूपी का हाल था, आज यूपी सुधर गया, हरियाणा बिगड़ गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि स्थिति बद से बदतर हो जाए और ज्यादा असुरक्षा का भाव हमारी प्रदेश की जनता में हो जाए। एक विषय यह है जिस पर हम सरकार की निंदा करते हैं और सरकार से जवाब चाहते हैं। बिजली के दरों का आपको पता चली गया। जब मुख्यमंत्री, अब मैं इस बात को पहली बात से अगर जोड़ूं, मुख्यमंत्री को शराब के ठेके बिकवाने पड़ रहे हैं। कभी सुना है आपने ऐसा? मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं, एक्साइज की मीटिंग ले रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, और पुलिस को बिठा रहे हैं, एक तरफ शराब के ठेकेदारों को बिठा रहे हैं कि बैठो भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं कि बदमाश नहीं आएंगे। ये पहली बार है। अब एक्साइज की क्योंकि वो कमी आ गई, 4-5 हजार करोड़ का लॉस इस बार हो जाएगा, जो दुष्यंत चौटाला ने हिमालय सा उठा दिया था उसे। प्रदेश की सरकार के पास सत्ता चलाने के लिए, लोगों को, अफसरों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचा। अब सरकार लोगों को बिजली से लूटना चाहती है। इसकी हम निंदा करते हैं और बहुत जल्द इसके खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ेगी जननायक जनता पार्टी। ये रोल बैक होने चाहिए, आज हमारी ये मांग है। एचएयू का प्रोटेस्ट किसी से छुपा नहीं। सरकार हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और उसके प्रोटेस्ट को साइडलाइन नहीं कर सकती। मैंने आज भी बातचीत की है वहां पर बैठे विद्यार्थी साथियों से। उनने यहां पर पहुंचना भी था, मगर उनकी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आगे कहां पर है तो बुलाओ आगे। 2 जुलाई की जो कॉल है, मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूं कि उसे अदरवाइज मत लिया जाए। हम सब लोग इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ सांकेतिक तौर पर बंद नहीं कर रहे, बल्कि आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको अपने वीसी को हटाना होगा, एससीओ सिक्योरिटी ऑफिसर को हटाना होगा, अन्य लोगों पर कार्रवाई करनी होगी, और उन तमाम लोगों पर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए। सरकार वादा कर करके मुकर गई। ये तो मैंने इनके साथ बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरा, हिसार के पत्रकार सब जानते हैं। हम जब 7 दिन 6 दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, तो कोई सा ऐसा दिन नहीं जाता था कि सरकार बातें मान लेती थी और शाम को मुकर जाती थी। मगर नायब सिंह जी, आपसे मैं कहूंगा, आपकी सरकार से कहूंगा, विनती करूंगा कि छात्रों के आंदोलन का टेस्ट मत लीजिए, परीक्षा मत लीजिए। ये छात्र हरियाणा के हैं, कहीं और के नहीं हैं। आपके बच्चे हैं, आपके बेटे बेटियां हैं। इन्हें हॉस्टल से बाहर मत निकालिए, इन पर अत्याचार मत कीजिए। ये आपके अपने परिवार के सदस्य हैं। अन्यथा आपकी तो कुर्सी बहुत छोटी कुर्सी है मुख्यमंत्री जी। 1977 में
इन्हीं छात्रों ने देश की सरकार को बदल दिया था, पलट दिया था, इंदिरा गांधी को जाना पड़ा था। इन छात्रों ने असम के अंदर राजनीतिक व्यवस्था को बदल करके असम गण परिषद की स्थापना की थी। इन छात्रों ने बड़ी बड़ी क्रांतियां लड़ी। अन्ना हजारे के साथ जब ये छात्र लग गए थे तो कांग्रेस को चलता कर दिया था। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप विनम्र स्वभाव के धनी है, अच्छे आदमी हैं, एक वीसी के हटने से अगर बड़ी समस्या का हल होता है, जिसने अत्याचार किए हैं स्टूडेंट्स पर, उस वीसी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। कह रहे हैं छुट्टी पर भेजने से काम नहीं चलेगा, उसे हटा देना चाहिए। इंक्वायरी होनी चाहिए, रिटायर्ड जज इसकी इंक्वायरी करे, ये हमारी मांग है। छात्रों के साथ न्याय हो। किसान दुखी है, खाद का, डीएपी का हाल, दुष्यंत जी गए और पीछे से लंबी लाइनों में लगाकर पुलिस वालों से डीएपी बंटवाई जा रही है। इतना बुरा हाल मैंने प्रदेश का शायद ही कभी देखा हो। 2 सालों से, पिछले वर्ष और इस वर्ष, दुष्यंत जी के सत्ता से दूर होने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसान का कोई रखवाड़ा बचा नहीं सत्ता के अंदर। इसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इस व्यवस्था को ठीक करने का काम करेगी। सीटी के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पर जल्दी फैसला ले। इस प्रदेश का नौजवान सड़कों पर है, भर्तियों की लड़ाई अदालतों में लड़े, सारी भर्तियां आपकी आज अदालतों में पेंडिंग पड़ी है, कोई फैसला आप लोग नहीं कर पा रहे हो। सम्मानित साथियों, हिसार के लिए आज एक बड़ा विषय है कि एलिवेटेड रोड के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर कराना कोई छोटी बात नहीं थी। दुष्यंत चौटाला का ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि इनको ये पता चल गया कि एयरपोर्ट बना तो क्रेडिट गया दुष्यंत को। अरे हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए भाई, एलिवेटेड रोड बना दो जिससे शहर को सहूलियत हो जाए, शहर के लोगों को व्यवस्थित तौर पर सहूलियत प्रदान हो जाए। मगर ये लोग तो अपना फायदा लेने के लिए कैसे खुद को फायदा मिल जाए उसकी लड़ाई लड़ते हैं। इनने वो प्रोजेक्ट रद्द करवा दिया। नहीं, छात्रों की जो दिशा है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम वहां नहीं बैठे हैं, छात्र वहां पर बैठे हैं, हम उनका सहयोग कर रहे हैं। हम बाहर से, अगर राजनीतिक लोग बीच में ना आए हुए होते तो अभी तक फैसला होता। तो राजनीतिक लोग अगर बीच में ना आए हुए होते तो फिर यही लोग जो ये बात कह रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि वो तो एसी के कमरों में आराम कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है। राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है, हमारी पॉलिटिकल जिम्मेवारी है, हमारी सोशल जिम्मेवारी है स्टूडेंट्स के प्रति, जिसको हमें निभाना पड़ेगा उनके साथ खड़ा रहकर। नायब सिंह सैनी तो खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र रहे हैं। मैं एक बात ऐड कर रहा हूं, आपका सवाल तो मैं सुनूंगा, क्यों नहीं सुनूंगा। नायब सिंह सैनी तो खुद विद्यार्थी परिषद से आए होंगे, वो भूल गए कि छात्रों की लड़ाई क्या होती है। क्या वो अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि 5-5, 6-6 mm के सिर में जब कट लग जाए, ब्रेन डैमेज होने की हालात पे आ जाए, उनके घर में बच्चे नहीं है, नायब सिंह सैनी के भी बेटे होंगे, अगर उनके साथ ये हुआ होता तो उन्हें कैसा महसूस होता। अब मैं आपको कोलैप्स हो गया। तो आपने दूसरी तरफ ये कहा कि नायब सिंह सैनी विनम्र स्वभाव के, क्या यही कारण है कि वो अधिकारियों को लगाम नहीं लगा? नहीं, मैं विनम्र स्वभाव का होना और एक अच्छा जो है ना लीडर होना, एक अच्छा कमांडर होना, इसमें बहुत फर्क है, दिन और रात का फर्क है। वो अच्छे व्यक्ति है, मैं तो कह ही रहा हूं, मैं कब उनकी बुराई कर रहा हूं, मैंने तो उनके साथ काम किया है, अच्छे आदमी हैं। मगर क्या ये क्वालिटी उनकी एक अच्छे प्रशासक की क्वालिटी हो सकती है? कतई नहीं। वो एक अच्छे प्रशासक सिद्ध नहीं हो पाए। सरकार का हनीमून पीरियड भी खत्म हो गया, लंबा अरसा हो गया, कोई कंट्रोल ही नहीं है। मतलब आप इस बात से अचंभा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जो भी फैसला कर रहे हैं आज हरियाणा में, वो अधिकारी कर रहे हैं। चंडीगढ़ के अंदर 2-3 प्रमुख लोग बैठे हैं और हमारे खट्टर साहब का ही मौन नहीं भंग हो रहा अभी तो। हरियाणा सरकार में जो मंत्री उनका कहना है कि गलती दोनों तरफ से हुई है। आंदोलन है, हिंसक की ओर जा रहा है और कहीं ना कहीं ये बच्चों पे वो केस बना दे। सर, गेट तो हमने बंद किए थे, लाठियां खाई थी, तभी तो ये सरकार खट्टर साहब को झुकना पड़ा था उस टाइम। गेट बंद करेंगे, यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, और गेट बंद होने से सरकार को ये फैसला, ये एहसास होगा, ये इल्म होगा कि ये मामला कितना गंभीर है।
जब गेट बंद होंगे यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। क्या इनकी लड़कियों के हॉस्टल उन्होंने बंद नहीं किए? क्या इनका मेस उन्होंने बंद नहीं किया? जिस यूनिवर्सिटी का वो गरूर कर रहे हैं, जो हमारे पुरखों ने बनाई है, चोचरण सिंह जिस यूनिवर्सिटी का नाम हो, चोचरण सिंह कौन है जिसकी कुर्बानी इस देश के करोड़ों किसानों के लिए रही, उसके नाम पर उन्हीं के अनुयायियों के बच्चों पर वार कौन कर रहा है? वो लोग जिनका चोचरण सिंह से कोई लेना देना नहीं, वास्ता नहीं, वो हमें राह दिखा रहे हैं। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से प्रेस नोट भी जारी किया गया था कि गेट बंद नहीं किए गए थे। जो मेस बंद करने का टाइम है, हॉस्टल बंद करने का टाइम है, वो 7:30 का है। बच्चे अगर 7:40 पे जाएंगे तो उन्हें गेट बंद करना पड़ेगा। वो जैसे बयान भी आए। मैम, आपके घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आधा घंटा लेट भी हो सकते हैं, 20 मिनट जल्दी भी आ सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली हर बात को देखा जाएगा तो मैं उन्हीं से ये पूछ लेता हूं, पुलिस के लोगों से, जो भी पुलिस यहां पर है जो ये इस तरह की बात कर रही है, कि पुलिस के लोगों की नींद कब उड़ेगी? कितने लोगों ने लाठियां चलाई थी, कितने लोगों पर एफआईआर की, कितनों को अरेस्ट किया, इस बात का जवाब दे दें। हम तो वो जवाब भी, मैं कह रहा हूं कि हम वो जुर्म सहने को तैयार हैं। एक वीसी को हटाने से जब हल होगा, उन लोगों पर एफआईआर करने से जब हल हो जाएगा, एक इंक्वायरी ओपन करने से हल हो जाएगा, तो क्यों इन बातों को छेड़ रहे हैं? उन बातों पर नमक ना मसले। एसपी तो कह रहे हैं कि जो वीडियो में जो नजर आ रहा है लाठी चलाते हुए, सिर्फ उसको गिरफ्तार कर लिया। मैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत सिर्फ एक व्यक्ति के, प्रोफेसर को, उसको गिरफ्तार किया। ऐसा है, एसपी साहब बहुत समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। एसपी साहब ने पहले दिन कार्रवाई की, मुझे उम्मीद है कि एसपी साहब अपने ऊपर का जो दबाव है उसको हटा करके कार्रवाई करें। सर, एसपी साहब कार्रवाई करना चाहते हैं, मगर उन पर दबाव है, क्या करें? किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ऊपर दबाव होता है। सरकार की नीयत जब तक नहीं होगी तब तक फैसला नहीं हो। अभी हरियाणा सरकार के मंत्री रणवीर गंगवा यमुनानगर में प्रेस वार्ता में जवाब देते हैं, गलती दोनों तरफ से भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है एचयू का। रणवीर गंगवा जी, गलती तो ये हमारे से हुई है कि हमने आपको इस रास्ते लगा दिया। क्या करें, मेरे पिताजी ने उठा के बनवाया था, अब क्या करें जी, समय की बात होती है। गलतियां हमारे से कई हुई हैं, अब उनका भुगतान हम ही करेंगे और कौन। आप बहुत एक्टिव हो इस मामले के अंदर, लेकिन बता देंगे अगली बारी। आज एक गलती लिख ली। आप बहुत एक्टिव हो इस मामले के अंदर, लेकिन दुष्यंत जी की उपस्थिति कब हो गई इस हार में? दुष्यंत जी जो है वो पार्टी को माइक्रो लेवल पर पार्टी को मजबूत करने में लगे। अभी कल मुझे कोई कहने लगा, आपकी बात को मैं दोहरा रहा हूं, तो हम किसका काम कर रहे हैं? हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? दुष्यंत चौटाला के कहने पर आज प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी हर वर्ग की लड़ाई लड़ रही है, उसकी दिखाई हुई दिशा पर लड़ाई लड़ रही है। वो दुष्यंत चौटाला से बेहतर आपको राजनीतिक व्यक्ति नहीं मिल सकता आज के हालात में, जो नरम स्वभाव, सबको साथ लेकर के चले, जिसमें कोई जाति पाति ना हो, जो पॉजिटिव थिंकर हो, जो प्रोग्रेसिव थिंकर हो, जो काम करने की नीयत रखे। समय और हालात होते हैं राजनीति में, अच्छा बुरा दौर चलता रहता है। आगे उम्मीद की जा सकती है जल्दी? आप बुला लो तो आप जानो और दुष्यंत जी जाने। नहीं हुआ मैडम, तो एक बात है कि हम और ये लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आने वाली नस्ल के लिए एक बहुत बड़ी खाई छोड़ के जाएंगे। अगर ये हल हो गया तो ये सांप दोबारा फन नहीं उठाएगा। जैसे से हमारी सरकार के साथ वार्ता हुई थी, उन्होंने मैं आश्वासन दिया था कि आपकी सारी मांगे पूरी करी जाएंगी। उनमें हमारे साथ जो शिक्षा मंत्री थे और जो मंत्रिमंडल हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने हमारी कोई मांगे पूरी नहीं की। उन्होंने हमारे केवल पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया है, हमारे साथ धोखा किया है। पहले दिन से उन्होंने कहा था कि अपना आंदोलन उठा लीजिए। हमने कहा जी हमारी मांगे दे दीजिए, वो बोले आपको 10 मिनट में आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, मैम जी 9 मिनट में हम आंदोलन उठा लेंगे। पर उन्होंने हमारे साथ ऐसा कोई कार्यकाल नहीं किया है। पहले 8 डिमांडों में से दूसरी डिमांड का 1/4 हिस्सा पूरा करके वो हमें कह रहे हैं आंदोलन उठा लीजिए। उनका केवल एक ही मकसद है कि कैसे आंदोलन उठ जाए। हम जी आज 21वां दिन है आंदोलन का, हम वही बैठे हैं। हमारा कोई ऐसा राजनीतिक वो नहीं था, हमको सबने सपोर्ट किया, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सच के बुनियाद पे लड़ रहे हैं। और वो सच्चाई हमें इस जो हमारे साथ गलत हुआ है उसके हमें यूनिटी देती है, और हमारे साथ सब कुछ जुड़ चुका है, जिसमें हमारे सारे विपक्ष के नेता हो गए, पक्ष के कुछ लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसान यूनियन है, हमारे साथ सब जुड़ चुकी हैं। हमने 2 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया है कि हम 11 से 3 बजे तक उन गेट को बंद कर देंगे। एक सांकेतिक तौर पे रहेगा, उसमें कोई एम्बुलेंस, कोई इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं तो हम उसके लिए उनको जाने देंगे, हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेमिसेस के अंदर हैं। उसके अलावा हमने आगे तक की रणनीति तय कर ली है, क्योंकि हमें सरकार से पूरा विश्वास हो गया है इस चीज़ का कि ये हमारी बातें मानेगी नहीं।
हमने 4 तारीख की, 7 तारीख की सारी कॉल हमने तैयार कर ली है और हमने जो धरना है इसको लंबा चलाएंगे, क्योंकि छोटे भाई धोखा कहाँ हुआ और क्या क्या हुआ? धोखा हमारे साथ पहले तो ये हुआ, जैसे हमको बार बार अपनी सहमति कीजिए, हम उन सहमति उनके साथ तैयार होकर सरकार से हम इतना लड़ने की वो करते हैं, उनके साथ चलने की तैयारी करते हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। तो हमने उनके साथ समझौता करने की कोशिश की। समझौते में हमारे साथ जो हमारे मंत्री जी थे लाइव जुड़े हुए थे, और जो वहां पे एसडीएम भी थे और भी अधिकारी थे, उन्होंने कहा आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी, आपको जल्दी ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने रुझानों के नाम पे हमें कुछ नहीं दिया। ये धोखा हमारे साथ यही हुआ कि उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे साथ बातें करके जो उन्होंने उनको आश्वासन दिए थे हमने पढ़ के बताई थी, उन्होंने पढ़ के सारी सुनी थी, उन्होंने एक भी कार्रवाई जो उसकी हमें लिखित में नहीं दी। और अभी भी बार बार हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपना आंदोलन कैसे ना कैसे करके खत्म कीजिए। उसमें हमारे हॉस्टल बंद किए जा रहे हैं। जैसे कुछ पूछ रहे थे कि हॉस्टल के जो नियम है वो क्या नियम होते हैं, ये नियम तो पहले भी थे जी। 8 बजे कोई लड़की जाती थी, कोई 2-4 लड़कियां होती थी, किसी को इमरजेंसी होती है वो पहले भी जाती थी। जो वार्डन मैडम है जो खुद अपने एक अधिकारी की जो वहां पे जिनके ऊपर कंप्लेंट हुई है, तो आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके हस्बैंड पे कंप्लेंट चल रही है वो तो ऐसे ऐसे काम करेंगे ही, वो तो बच्चों को डराएंगे, धमकाएंगे। अभी जैसे मेरे साथ ये छात्राएं आई हुई हैं, इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप अपना हॉस्टल खाली करिए वरना आपको हाथ पकड़ के हॉस्टल से बाहर निकालेंगे। तो जो ये कॉन्फ्रेंसेस चल रहे हैं, जो हमारे भी मीडिया वाले उनके साथ ले रहे हैं कि उन पे हमला हुआ, क्या आपको लगता है ये जो हमारे साथ पीछे बच्चे हैं, इनके साथ इतना गलत हो रहा है, उन पे हमला कर देंगे? किस बेस के ऊपर हॉस्टल खाली करवाया जा रहा है? हॉस्टल का केवल ये रहता है, जो समर सेशन होता है उसमें एज रूटीन हॉस्टल खाली करने होते हैं, पर उसमें स्टूडेंट्स का लिया जाता है। दिग्विजय जी, फीस तो दी 12 महीने की, और समर वेकेशन के अंदर अगर कोई बच्चा नहीं जाना चाहता है घर, तो क्या हॉस्टल खाली करवाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं जी, ऐसा पहले भी नहीं होता था। बच्चों का कंसेंट लिया जाता था, बच्चों से मेजोरिटी पूछी जाती थी, भाई आप जाना चाहते नहीं जाते, विद परमिशन उनको रुकने दिया जाता था। अब केवल इनका एक ही वो है जो यहाँ पे सोच रहे हैं कैसे न कैसे करके यहाँ बच्चों को तोड़े, उसमें चाहे राजनीतिक तौर पे जो जातिवादी के हिसाब से तोड़े या किसी हिसाब से तोड़े, बस वो उन बच्चों को तोड़ना चाहते हैं कि कैसे न कैसे आंदोलन खत्म हो। और जैसे दिग्विजय जी ने बताया, ये बस गहराई माप रहे हैं और हम बताना चाहते हैं हमारी गहराई बहुत गहरी है। हमारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी आज तक कभी बंद नहीं हुई थी, उसका मैं सरकार से प्रशासन से पूछना चाहूंगा। तो 2 तारीख का नोटिस निकाल दिया लाइब्रेरी बंद होगी, वो किस आधार पे? ये केवल बेबुनियादी बातें हैं जो सरकार हमसे कर रही है और ये हमारी मांगे पूरी करना नहीं चाहती। 27 की कॉल को कहीं ना कहीं इन्होंने दबाना था, शायद आपने ऐसा लगा। अब 2 तारीख की कॉल को कहीं ना कहीं दबाने की एवज में तो हॉस्टल बंद नहीं किया जाता। जैसे सरकार को प्रशासन का हमारे ऊपर क्या दबाव बनाया जाता है, जैसे भी हम कोई कॉल देते हैं उसके पहले दिन हमारे पूरा प्रेशर बनाया जाता है, हमें बार बार बुलाया जाता है, लगातार निरंतर मीटिंगें चलती रहती हैं, उसमें प्रेशर बनाया जाता है, डराया धमकाया जाता है कि हमारे ये बातें मान लीजिए। जैसे कल की कॉल है 2 तारीख की, उसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, कल हम सरकार के 1 तारीख को 4 बजे के बाद किसी से बात नहीं करेंगे। अगर किसी को सरकार से कहीं बात करनी है तो हमसे 4 बजे से आगे पहले बात कर रहे, वरना हम 2 तारीख का प्रोग्राम अच्छे से नियुक्त करेंगे। दोस्त, जैसे बीजेपी को छोड़ के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, तो जब आप स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि जैसे बीजेपी का कहना है कि ये राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहे हैं कांग्रेस वाले, अदर पार्टीज वाले, तो आप लोगों का खुद का मानना क्या है? हमने शुरू दिन से किसी पार्टी को कभी ब्लेम नहीं किया है आज तक, पर हम तो जी अकेले हैं यहाँ पे, हमारे साथ तो जानलेवा हमले हुए हमारे ऊपर। हम तो जी किसी का साथ मिले उसको, हम तो खुद किसी का साथ चाहते हैं, कोई हमें रास्ता दिखाए। हमने कभी आंदोलन नहीं किया, हम तो यहाँ पढ़ने आते थे, मैं खुद पीएचडी स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ पे। हमने यहाँ पे कभी ऐसे आंदोलन नहीं किए। जो हमारे साथ गलत हुआ हम तो बस गलत के साथ आवाज उठा रहे हैं, और जो इस आवाज में हमारे साथ खड़ा हुआ उसका खुला निमंत्रण है, खुला उसका स्वागत है, उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज में।